यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था, तो भीम ने अपनी गदा मार के पर्वत को तोड़ दिया और इस झील का निर्माण हो गया था। उस टाइम पे हमने छोटी शिकारा चूज़ की क्योंकि हमारे भाई साहब आ नहीं रहे, तो पैडल बोटिंग में अकेला मेरा मतलब दम निकल जाएगा। मतलब देखो यार, एक्साइटमेंट में आके मत चले आना कि हाँ भाई एक्वेरियम देखने जा रही हो। बहुत ही छोटा सा एक्वेरियम है और उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। और देखो यार, जो भी लोकल सामने आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं हम कि कितना दूर है, कितना दूर है। थोड़ा बस पहुँच गए, सब लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग पहुंच ही नहीं रहे। हमारे भाई बोलते हैं कि अभी तक तो खुला था, मतलब जस्ट हम लोग आके गए, 5 सेकंड भी नहीं हुआ और आप बोल रहे हो क्लोज हो चुका है। वो लड़की बोली है वो, तो बोलते हैं यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, बंद हो चुका है। भाई साहब hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees 12 years ago. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से उत्तराखंड के एक और छोटे से हिल स्टेशन भीमताल से। देख लो गाइस, अभी हम लोग भीमताल पहुंच चुके हैं और कल एक्चुअली हम लोग नैनीताल से चले थे। नैनीताल से हम लोग निकल के पहुंचे थे भवाली और भवाली से हम लोग पहुंचे थे भीमताल। तो देखो, अगर आप भी हमारी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको भीमताल तक पहुंचने के लिए पहले भवाली जाना पड़ेगा। उसके बाद भवाली से आप व्हीकल लेके भीमताल पहुंच सकते हो। और देखो, डिस्टेंस की बात करें तो नैनीताल से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है भीमताल हिल स्टेशन। तो छोटा सा ये हिल स्टेशन है। और टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो वो भी यहाँ पर कुछ खास नहीं, मतलब बहुत ही कम टूरिस्ट प्लेस है। तो मतलब आप एक ही दिन में पूरा हिल स्टेशन कंप्लीट कर सकते हो। और देखो, जो मोस्टली जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो नैनीताल से आते हैं, अपना मतलब बोल सकते हो रेंटेड जो व्हीकल होता है वो लेके यहाँ पर आते हैं, या फिर टैक्सी के थ्रू यहाँ पर आते हैं, भीमताल को एक्सप्लोर करते हैं और वापस शाम के टाइम पे नैनीताल पहुंच जाते हैं। लेकिन देखो भाई साहब, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। हम नैनीताल से निकल के यहाँ पर पहुंच चुके और भीमताल में हमने 2 दिन का स्टे लिया हुआ है। मतलब कल हम लोग भीमताल पहुंचे थे दोपहर के टाइम पे, उसके बाद हमने यहाँ पर रेस्ट किया, मतलब कुछ एडिटिंग का काम था वो किया, और उसके बाद आज हम लोग इस खूबसूरत हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको मेरे बैकग्राउंड में खूबसूरत सी झील दिख रही होगी, उसका नाम है भीमताल झील। भीमताल झील के ठीक बगल में, मतलब इसके किनारे पे एक मंदिर बना हुआ है, महादेव का मंदिर है, भीमेश्वर महादेव का मंदिर है वो। तो सबसे पहले हम लोग महादेव के दर्शन करने के लिए जाने वाले, उसके बाद इस खूबसूरत से झील में बोटिंग करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको देखो, झील के बीचों बीच एक आइलैंड दिख रहा होगा, तो भाई साहब वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आज की वीडियो में हम लोग सारी की सारी जगह एक्सप्लोर करने वाले, आपको दिखाने वाले। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बहुत मजा आएगा आपको। जैसे कि हमने आपको बताया था, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भीमेश्वर महादेव के टेंपल के वहाँ पर। आपको मेरे पीछे उसका एंट्री गेट दिख रहा होगा, तो यहाँ से सिंपली उतर जाना है और पीछे ये मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको महादेव के दर्शन करने हैं। और ये भीमताल लेक के ठीक किनारे बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, और मैंने पहले ही बताया, लेक के ठीक किनारे मंदिर बना हुआ है। और हमारे होटल से मतलब भाई साहब 2 मिनट में आप पैदल पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर जाके मैं आपको इस मंदिर की स्टोरी बताता हूँ। चलिए फटाफट अंदर चलते हैं। ये देख लो, अभी हम लोग मंदिर के एंट्री गेट के ठीक सामने पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भीमेश्वर महादेव, ये उसका एंट्री गेट है कुछ, और हमें इस तरफ मंदिर के अंदर जाना है। ये देखो, और देख लो गाइस, सब महादेव के मंदिर के पीछे भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर हमारे बजरंगबली की आप प्रतिमा देख सकते हो, राधा कृष्ण की प्रतिमा देख सकते हो। देखो, मैं दिखा देगा आपको, ये रहे देखो। A few moments later. तो देखो, अभी मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखो, एक लेक के किनारे बना हुआ छोटा सा एक मंदिर है, मतलब इसका बोल सकते हो कंपाउंड एरिया है ना, वो बड़ा सा है लेकिन मंदिर छोटा सा है। तो देखो, पुराने के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा शुरू की थी, मतलब आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने अपनी स्वर्ग यात्रा शुरू कर दी थी, तो अपनी पैदल यात्रा के दौरान वो लोग यहाँ से गुजरे थे और भीम को यहाँ पर एक ध्वनि सुनाई दी कि यहाँ पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना की जाए। तो इसलिए 5 पांडवों में से भीम ने इस मंदिर की स्थापना की थी, इस शिवलिंग की स्थापना की थी यहाँ पर, और इसीलिए इस जगह को भीमेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस तरफ है मंदिर और इस तरफ है झील, तो झील की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली पुराना के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था, तो भीम ने अपनी गदा मार के पर्वत को तोड़ दिया और इस झील का निर्माण हो गया था उस टाइम पे। तो एक्चुअली में ये नेचुरल झील है और नैनीताल में जो झील है ना, उससे भी बड़ी झील है। तो देख लो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल लेक के किनारे, जहाँ से बोटिंग होती है। तो देखो, यहाँ पर 2 टाइप के बोटिंग स्टेशन है एक्चुअली में। छोटी शिकारा, मतलब जो हमने बोटिंग की थी ना नैनीताल में, ऐसी राइड आपको करनी है तो उसका अलग स्टेशन है, और पैडल बोट के लिए आपको थोड़ा आगे
जाना पड़ेगा। और देखो चार्जेस की बात करें तो दोनों के 300 रुपये है। पैडल बोट में आप 45 मिनट का राउंड लगा सकते हो। बीच में जो हमने बताया कि टापू है बना हुआ है छोटा सा जहाँ पर एक्वेरियम है, तो वहाँ पर जा सकते हो अपने हिसाब से। और ये वाला जो छोटा मतलब बोल सकते हो शिकारा राइडर, वो भी आपको वहाँ पर लेके जाएगा, लेकिन इसके टाइमिंग रहेंगे 15 मिनट। और जो अपना पैडल बोट है जो आपको खुद से चला के जाना पड़ेगा, उसको आप आधा घंटा 45 मिनट तक घूम सकते हो आराम से झील में, और उसके बाद वापस आ सकते हो। 300 रुपीज़ इसके प्राइसिंग है, लेकिन अगेन आप बार्गेनिंग करोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे डेवलप नहीं करने वाला है। सो देख लो गाइस, हमारी जो बोट राइड है वो शुरू हो चुकी है और हम लोग यहाँ पर एक्चुअली निकल चुके हैं। डायरेक्टली हम लोग आइलैंड पे जा रहे हैं ना अपने सबसे पहले आइलैंड। हाँ, आइलैंड पे छोड़ेंगे, हम एक्वेरियम देखेंगे और उसके बाद वापस इधर आएंगे। तो देखो 15 मिनट की राइड रही। हमने छोटी शिकारा चूज़ की क्योंकि हमारे भाई साहब आ नहीं रहे, तो पैडल बोटिंग में अकेला मेरा मतलब दम निकल जाएगा, तो इसीलिए हमने छोटी शिकारा चूज़ की। और देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक्वेरियम की भी 100 रुपीज़ अलग से एंट्री टिकट है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही चले जाओगे, तो उसकी एंट्री टिकट भी आपको यहाँ से ही लेनी पड़ेगी। तो पहले से क्लियर करके जाना है कि मेरे को एक्वेरियम जाना है, तो बोट वाले भाई साहब आपको टिकट भी दिलवा देंगे और साथ में उधर छोड़ भी देंगे। तो 300 रुपीज़ बोटिंग के चार्जेस है और 100 रुपीज़ एक्वेरियम के चार्जेस है। और अंदर एक कैफ़े भी बना हुआ है जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ा सा महंगा ही होगा क्योंकि अंदर बना हुआ है इसलिए। तो वहाँ पर एंजॉय करके अपना टाइम बिता के फिर वापस किनारे तक आ सकते हो। River's gonna cry when you're gone. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known that you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river run. देख लो गाइस, अभी हम लोग आइलैंड के अंदर आ चुके हैं, एक्वेरियम के अंदर आ चुके हैं। भाई साहब आपको लगेगा ही नहीं कि आप आइलैंड में घूम रहे हो, मतलब इतना खूबसूरत सजाया हुआ है यहाँ पर। देखो पीछे टेबल रखे हुए, कुर्सी रखी हुई बैठने के लिए। और जैसे आप एंटर करोगे ना भाई साहब, पहले ही एक्वेरियम शुरू हो जाता है लेफ्ट साइड से। दिखाता हूँ मैं आपको। देख लो गाइस, इस तरफ से एंट्री करके आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है और यहाँ से एक्वेरियम स्टार्ट हो जाता है। सामने कैफे बना हुआ है, देख। तो पहले एक्वेरियम चलते हैं। सो देख लो, बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक फिश है और ऊपर उसके नाम लिखे हुए कि कौन सी फिश है, और ऐसे अलग अलग टैंक्स बने हुए हैं। आपको यहाँ पर आगे पैदल चलते जाना है और सारी की सारी जो फिश है उनको देखते जाना है। River's gonna cry when you're gone. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known that you would देखो go. गाइस, अभी हम लोग एक्वेरियम देख कर बाहर आ चुके हैं। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछोगे तो देखो, अगर आप भीमताल झील में, भीमताल लेक में बोटिंग कर रहे हो तो ही इस एक्वेरियम को देखने आना, अदरवाइज मत आना। मतलब देखो यार, एक्साइटमेंट में आके मत चले आना कि हाँ भाई एक्वेरियम देखने जा रही है। वो बहुत ही छोटा सा एक्वेरियम है और उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। तो अंदर जो कैफ़े बना हुआ है ना, वो जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा ओवर प्राइस है। तो अगर आप इस झील में बोटिंग कर रहे हो और आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो एक्वेरियम को। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर आप एडल्ट हो, हमारी तरह ये घूमने आए हो स्पेशल, तो भाई साहब मेरे हिसाब से एक्वेरियम को कंसिडर मत करना। तभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जैसे हमारे भाई साहब आते हैं, बोट में बैठ के चलते हैं किनारे की तरफ और चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग प्लेस को विजिट करने के लिए। 75 years later. तो देखो गाइस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब हम लोग एक्वेरियम के बाहर आ चुके हैं, मतलब रिटर्न में बोटिंग करके बाहर आ चुके हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के एक और इंटरेस्टिंग प्लेस को विजिट करने के लिए, बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर, जो कि भीमताल का एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। तो अभी हम लोग वही जा रहे हैं। और देखो डिस्टेंस की बात करें तो भीमताल जो झील है ना, वहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अगर आप चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर रिक्शा विक्शा नहीं चलती, आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, और वो भी प्राइवेट, शेयरिंग भी नहीं चलती। तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, हमको टैक्सी मिलती है तो ठीक, अदरवाइज हमें पैदल जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और एक और चीज़ देखो, बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के बारे में यहाँ के लोकल्स बोलते थे कि वो अभी बंद है, और गूगल में दिखा रहा है कि खुला है। एक भाई साहब से बात की तो वो बोले खुला है। तो देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं और उसके बाद आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखो अभी हम लोग इसी तरफ जा रहे हैं, इसी रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं टैक्सी के लिए। मतलब आगे बहुत बड़ा एक मार्केट है, वहाँ से हमें टैक्सी मिल सकती है। वैसे अब झील के किनारे चल रहे हैं हम, देखो क्या देख लो गाइस, अभी हम लोग को बटरफ्लाई गार्डन के रास्ते में ही है। और भाई साहब कोई टैक्सी हमको नहीं मिली। हाँ, अगर लोकल से पूछोगे तो बोले कि मेन रोड से मिल जाएगी पर्सनल टैक्सी, शेयरिंग में नहीं चलता यहाँ पर। तो पर्सनल टैक्सी करके आप यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन हमको कोई टैक्सी नहीं मिली। तो हम पैदल ही चले जा रहे 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था टोटल। हम जहाँ पर रुके थे ना लेक साइड पे, वहाँ से तब से हम चले जा रहे हैं। और भाई साहब पहाड़ों पे चढ़ाई है, तो आधा 1 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है। स्टिल हम लोग चले जा रहे हैं, लेकिन हमें छोर कहीं नहीं दिख रहा है। और एक और चीज़, गूगल मैप के भरोसे बिल्कुल मत जाना नैनीताल भीमताल कहीं भी, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं ना, नैनीताल में भी ऐसा हो रहा था।
गूगल मैप्स बिल्कुल उल्टा ही दिखा रहा है। तो मैप्स के भरोसे बिल्कुल मत चलना, लोकल से पूछ के आगे बढ़ना। ये देखो पूरा भीमताल टाउन, और हम लोग देखो कहाँ पर ऐसे खेतों वाले रास्तों में चल रहे हैं अभी, बटरफ्लाई गार्डन के लिए, बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के लिए। और देखो जो भी लोकल सामने आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं हम कि कितना दूर है, कितना दूर है। थोड़ा बस पहुंच गए, थोड़ा बस पहुंच गए, सब लोग यही बोल रहे हैं लेकिन हम लोग पहुंच ही नहीं रहे। मतलब रास्ते में जो भी आ रहे हैं उनसे पूछ रहे थोड़ा आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, लेकिन भाई साहब एंड ही नहीं आ रहा है। 2000 years later. तो देख लो गाइस, सब पहुंच गए फाइनली हम लोग। और ये देखो यही है बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर। वैसे कुछ नहीं है, बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। और देखो यहाँ पर दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। मेरे पास है ना, मेरे पास भी होगा कैश। ये देखो 200 रुपीज़ पर पर्सन। तो देख लो गाइस, 3-3.5 किलोमीटर हम लोग दूर पैदल चल के आए यहाँ पर। उसके बाद जैसे हम लोग अंदर गए तो हमको एक लेडी मिली, जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो भाई साहब वो क्या बोलती पता है कि 200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर एंट्री टिकट है, और अंदर आप फोटो वीडियो कुछ शूट नहीं कर सकते। तो मुझे तो ऐसा सदमा लगा कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए स्पेशली 3.5 किलोमीटर पहाड़ों पे पैदल ट्रैक करके यहाँ पर पहुँचा। और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि नहीं, हम आपको शूट नहीं करने दे सकते ये वो। तो हमको लगा चलो ठीक है भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उनकी मर्जी, वो जो बोले वो करना पड़ेगा। तो हमारे भाई बोलते हैं कि काम करते फिर यहाँ तक आए तो क्यों ना हम देख तो ले। तो हमने सोचा कि हाँ चलो ठीक है भाई, फ़ोटो वीडियो नहीं हम तो देख ले। तो जैसे हम लोग वापस गए, हमने दरवाज़ा खटखटाया कि हमको देखना है भाई ये वो। तो पहले लड़की आई थी ना, वैसे कोई अंकल आए, और पता है वो क्या बोलते हैं, नहीं अभी बंद हो चुका है हमारे भाई बोलते हैं कि अभी तक तो खुला था, मतलब जस्ट हम लोग आके गए 5 सेकंड भी नहीं हुआ और आप बोल रहे हो क्लोज हो चुका है। वो लड़की बोली है वो, तो बोलते हैं यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, बंद हो चुका है। तो भाई साहब मुझे तो वो सही में अंकल थोड़ा ढीला लगा, क्योंकि पहले वो लड़की आके गई बोल के गई हाँ भाई देख सकते हो ये वो 200 रुपये की टिकट है, लेकिन सडनली 5 सेकंड के बाद बोलता है कि नहीं नहीं देख सकती है वो। भाई साहब क्या ही कर सकते हैं। तो चले फिर अभी फटाफट चलते हैं भीमताल लेक की तरफ, और वहाँ पर आज की हमारी सबसे पहली और सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ है। वो क्या है वहाँ पर जाके आपको बताते हैं। चलिए फिर ये ट्रैक खत्म करते हैं 2 hours later. तो देख लो गाइस, अभी हम लोग अपने होटल पे वापस आ चुके, अपने रूम पे वापस आ चुके हैं। और जिस एक्टिविटी की बात कर रहा था ना, मतलब जिस एडवेंचर एक्टिविटी की मैं बात कर रहा था, वो है पैराग्लाइडिंग। मतलब नैनीताल में आप एडवेंचर एक्टिविटी सर्च करोगे ना तो वो भीमताल ही दिखाएगा आपको। तो भीमताल में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, बहुत ही पॉपुलर है। तो यहाँ पर जो पैराग्लाइडिंग होती है ना, तो पीछे जो मार्केट है वहाँ पर मैं गया था, और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को देने के लिए पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड वो मैंने ले ली है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो एक्चुअली में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, मतलब यहाँ पर पीछे जो पहाड़ी है ना, 4 से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है। तो वहाँ पर आपको ये लोग लेके जाएंगे, ये मार्केट से ही लेके जाएंगे, उनका ही व्हीकल रहेगा। और 2000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्जेस है। 5 से 7 मिनट की कुछ पैराग्लाइडिंग की राइड रहेगी आपकी। तो 5 से 7 मिनट में आप ऊपर से नीचे आ जाओगे, मतलब अपना पैराशूट लेके। एक बंदा आपके साथ रहेगा ऑब्वियसली। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2000 रुपीज़ चार्जेस है पैराग्लाइडिंग के। जैसे आप भीमताल में एंटर करोगे ना लेक साइड से, वहाँ से ही लोग बंदे मतलब चालू हो जाएंगे, सर पैराग्लाइडिंग, सर पैराग्लाइडिंग। तो सबसे पूछते हुए आना, क्योंकि देखो 2000 रुपीज़ बेस प्राइस है, मतलब जितने भी लोग आपको मिलेंगे वो 2000 रुपीज़ आपको बोलेंगे, लेकिन वो आपके बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड रहेगा। देखो क्योंकि भाई साहब वहाँ पर खड़े रह के मैंने 15-20 मिनट उससे बात की, उतने में मैंने उसको 1500 पे ला दिया था। तो अगर आप डेफिनेटली बार्गेनिंग स्किल आपकी अच्छी है तो आप और नीचे आ सकते हो। और देखो अभी आप सोचोगे कि हमने क्यों नहीं किया, तो देखो उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक भाई साहब हमको मिले, जैसे कि मैंने बताया कि 1500 तक मैं उनको लेके आ गया था पैराग्लाइडिंग के लिए, लेकिन भाई साहब पता नहीं क्यों क्या बोल रहे हैं, पता है आप शूट नहीं कर सकते। मैं बोला देखो भाई साहब ये बड़ा कैमरा नहीं है, छोटा कैमरा, मैंने अपना गोप्रो दिखाया। तो देखो मैं ऐसे मतलब ये ट्राइपॉड गोप्रो का है और उससे शूट करने वालों ऐसे पकड़। तो मेरे को बोलते हैं कि नहीं भाई साहब आप शूट नहीं कर सकते, आपके ऊपर रिस्क रहेगा, हमारे ऊपर रिस्क रहेगा, तो आप शूट नहीं कर सकते। तो मैं बोला देखो भाई साहब मैं पैराग्लाइडिंग बहुत जगह कर चुका हूँ इंडिया में, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए पैराग्लाइडिंग करना चाहता था कि भीमताल में पैराग्लाइडिंग का जो एक्टिविटी है वो कैसा होता है। तो आपने तो डायरेक्ट मना कर दिया। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब वो सब सही है, लेकिन आप शूट नहीं कर सकते। मैं बोला कि फ़ोन से, तो बोलता है नहीं फ़ोन से भी नहीं। तो फिर मेरे को लगा कि भाई साहब अगर मेरे एक्सपीरियंस के लिए तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो फिर आपको जब दिखने को मिलेगा ही नहीं तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैंने पैराग्लाइडिंग नहीं किया। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भीमताल का पैराग्लाइडिंग बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप नैनीताल आते हो और 1 डे ट्रिप आप डेफिनेटली कर सकते हो, जैसे कि मैंने सुबह ही बताया था भीमताल का। तो भीमताल आते हो और अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और चार्जेस जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि 2000 रुपीज़ वो बोलेंगे, आपकी बार्गेनिंग स्किल पे वो डिपेंड रहेगा, आप और कम कर सकते हो। 5 से 7 मिनट का राइड रहेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा भीमताल में पैराग्लाइडिंग का। तो बस ये आज के हमारे वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखो जैसे कि मैंने सुबह ही बताया था कि भीमताल में उतनी प्लेसेस नहीं है कि आप पूरा दिन घूम सको, 2 दिन घूम सको, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोस्टली टूरिस्ट क्या करता है कि नैनीताल से 1 दिन में आते हैं, पूरा ख़त्म करके निकल जाते हैं। और जो बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर हम लोग गए थे वहाँ पर तो कोई जाता भी नहीं है भाई साहब, क्योंकि
लोगों को पता ही नहीं है। तो हमारा काम है एक्सप्लोर करना, आपको दिखाना। तो हम लोग गए थे वहाँ पर, पैदल चल के आपको दिखाया। तो बस यार, इसके अलावा कोई प्लेसेस है नहीं अभी भीमताल में। तो आज के इस वीडियो का हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हो, पहली बार हो, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल भी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, बहुत वीडियोज़ आने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।